के लिए आती है तो कहाँ है आपको बोला? शिक्षा में मनोविज्ञान के उपयोग का मुख्य क्षेत्र क्या है? जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनके लिए ये तीसरा पेपर है 103 अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग। तो शिक्षा में मनोविज्ञान के उपयोग का मुख्य क्षेत्र है मस्तिष्क का विकास। शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य है और ब दोनों। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन दिया गया है टर्मन तथा मेरिल ने प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धिलब्धि IQ मानी है 140 या अधिक। स्लेविन ने असाधारण बालकों की श्रेणी दी है उपयुक्त सभी। मानसिक दुर्लभ बालकों को बौद्धिक योग्यता की उच्चतम सीमा होती है 74 IQ। मानसिक शील गुणों के आधार पर असाधारण बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 भागों में। विकलांग बालक क्या होते हैं? तो गूंगे भी होते हैं, बहरे भी होते हैं, अंधे भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। समस्यात्मक बालक असाधारण बालकों के किस श्रेणी में आते हैं? उपयुक्त सभी। असाधारण बालक में सम्मिलित हैं और व दोनों। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विशेषताओं में औसत छात्र की शिक्षा से अलग है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। असाधारण बालक का संबंध है और वह दोनों से। किस श्रेणी के बालक का प्रतिक्रिया काल रिएक्शन टाइम सबसे कम होता है? प्रतिभाशाली बालक। किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी में की जाती है? उपयुक्त सभी। मानसिक दुर्लभ बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। लुईस ब्रे का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा? अंध बालक की शिक्षा। ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया था? लुईस ब्रेल। प्रतिभाशाली बच्चे के उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उपयुक्त सभी। मंदबुद्धि बालकों डूल चिल्ड्रेन की गणना मानसिक दुर्लभ बच्चों में नहीं की जा सकती है सत्य है। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता है उपयुक्त सभी। बुद्धिलब्धि में नीचे वाले बालक सीखने में उपयुक्त सभी। मंदबुद्धि बालक प्राप्त करते हैं बहुत कम। मूर्ख बालकों की बुद्धिलब्धि होती है 50 से 75 IQ। आर्म रोड के अनुसार मानसिक दुर्लभ बालक औसत बुद्धि के सार्थक रूप में होते हैं निम्न। प्रतिभाशाली बच्चों की आमतौर पर होगी उच्च तीव्र बुद्धि। विकलांग बच्चों में अधिगम कम होता है अत्यधिक सामाजिक समायोजन विवेचन। प्रतिभावान विकलांग बच्चों में अधिगम कम होता है तो इसका हो जाएगा सामाजिक समायोजन विवेचन। प्रतिभावान बालक है तो इसमें हमेशा बुद्धिलब्धि बहुत ऊंचे होता है। ब्रेल पद्धति आविष्कार किस वर्ष हुआ? 1885। बहरेपन की गणना संवेगी क्षति के अंतर्गत की जाती है सत्य है। श्रवण असमर्थता वाले बालक होते हैं श्रवण असमर्थता वाले बालक होते हैं तो इसमें चिन्ह भाषा में प्रवीण
अंगुली उच्चारण में प्रवीण, तो इसका हो जाएगा तो तो इसका हो जाएगा आपका और वह दोनों श्रवण शक्ति में 70% से अधिक क्षति कहलाती है। तो शैक्षिक बहरापन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक भी हो सकते हैं। आंशिक अंधे बालकों के चाकबोर्ड का रंग होना चाहिए भूरा। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है। उपयुक्त सभी। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। श्रवण बाधिकता के लिए सर्वोच्च निकाय है अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधिता संस्थान। अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान स्थित है मुंबई। शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान दिया। व्यवहारवाद आधे शरीर की दुर्बलता कहलाती है। पक्षाघात एक अंग की दुर्बलता कहलाती है। एकांगघात। भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार दृष्टिबाधित बालकों के अध्यापन में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात है 1:8। टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 110:119। अधिगम अयोग्यता से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशतः मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। नैदानिक परीक्षण निम्न उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो इसका व्यक्ति की समस्याओं की पहचान होती है। दोषारोपण घनात्मक प्रेरक है, तो प्रतिभाशाली बालक हेतु प्रतिभाशाली बालक किस विषय को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं? अमूर्त विषय। बुद्धि एवं सृजनात्मक इंटेलिजेंस मीनिंग्स थ्योरी। श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है। वाणी प्रशिक्षण विशिष्ट बालकों से संबंधित पाठ्यक्रमों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय पुनर्वास परिषद। सीखने की क्षमता का संबंध है। सीखने की अक्षमता का संबंध है। खराब वातावरण अक्षमता का कारक। कक्षा में किन छात्रों पर शिक्षक को ध्यान देने की आवश्यकता है? उपयुक्त सभी। जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है कहलाते हैं मंदित बालक। जिस बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है वह कहलाते हैं प्रतिभाशाली बालक। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं निम्न उपलब्धि वाले। सीखने की क्षमता ही बुद्धि है, किसने कहा था? वेस्लर। टर्मन की बुद्धि संबंधित परिभाषा संबंधित है चिंतन से। फ्रीमैन बुद्धि की परिभाषा श्रेणी में किसकी परिभाषा को मान्य माना जाता है? वेस्लर। अधिकतर 5 छात्रों में से 4 छात्रों की बुद्धि लब्धि का प्रसार होता है 90 से 110। स्टर्न, बर्ट तथा पिंटनर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा संबंधित है समायोजन की योग्यता। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, किसने कहा था? कोलेसनिक। बुद्धि कितने प्रकार की होती है?
3। अमूर्त बुद्धि को कहा जाता है सैद्धांतिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को कहा जाता है व्यवहारिक बुद्धि। गाल्टन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ब्रिटेन। बुद्धि संबंधित अर्जित योग्यता बढ़ती है, उम्र के साथ बढ़ती रहती है। बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है अल्फ्रेड बिने। बुद्धि का पहला परीक्षण कब हुआ? 1905। बुद्धि लब्धि मापने का सही सूत्र है बुद्धि लब्धि IQ मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100।